कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिसे आप चाहकर भी कभी भुला नहीं सकते। 28 दिसंबर 2014 दोपहर के लगभग 3 बजे। हमेशा की तरह फ़ोन पे रील्स देख रहा था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की दूसरी तरफ से बहुत ही मलिन कंठ से एक आवाज़ आई, तू कहाँ है? थोड़ा कानपुर चल सकता है मेरे साथ? मैंने पूछा, क्यों? और तेरी आवाज़ को क्या हुआ? उसके जवाब में जय ने जो कहा उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जय ने बोला उसकी बहन जयंती की तबीयत बहुत खराब है, अभी उसे लेने कानपुर चलना पड़ेगा। मैं बता दूं, उसकी बहन कानपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाद मैं कुछ ना सोचकर बाइक लेकर निकल गया कानपुर की तरफ। मेरा दोस्त और उसके पिताजी पीछे बैठे थे। शाम के 7 बजे हम हॉस्टल पहुंचे, लेकिन वहाँ बहुत लोगों का भीड़ था, साथ में पुलिस भी थी। हम कुछ समझ पाए उससे पहले जयंती के एक दोस्त ने हमें देखा और पुलिस वाले से कहा, सर, जयंती के परिवार वाले आए हैं। पुलिस हमारे पास आई और बोला हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा थोड़ी फॉर्मेलिटीज के लिए। अंकल ने सुना और कहा, आश्चर्य, हम अपनी बेटी की बीमारी के लिए आए हैं, थाने क्यों चलना पड़ेगा? ये सुनकर पुलिस वाले ने कहा, आपको कुछ पता नहीं? अंकल ने कहा, मतलब क्या पता हमें? पुलिस ने कहा, अच्छा मेरे साथ चलिए। हॉस्टल के सामने जाते ही जो देखा उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। देखा एक चादर में लपेटा हुआ एक लाश। वो लाश और कोई नहीं, जयंती थी। आज दोपहर को उसने आत्महत्या की है। तभी हवा का लहर उसकी बालों को छूकर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी दर्द भरी आंखों से हमें देख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है। जय और उसके पिताजी एकदम टूट गए। उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते रात के लगभग 2 बज गए। अब घर की तरफ जाना था। लाश को एम्बुलेंस पे उठा के हम चल दिए घर की तरफ। मैं बाइक लेकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन इस बार मैं अकेला था। दिसंबर की ठंड और कोहरे भरी सड़क। घर पहुंचने में 3 या 4 घंटे लगेंगे। कोहरा की वजह से आसपास कुछ देखा नहीं जा रहा था। एम्बुलेंस काफ़ी आगे चला गया था। कुछ दूर सड़क के सामने एक दुकान दिखाई दी। सोचा थोड़ी चाय और सिगरेट पी ली जाए। चाय और सिगरेट पीने के बाद 2 और सिगरेट लेकर मैं निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ कि बाइक में कोई और भी है। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। वो सुनते ही डर के मारे मेरे सारे बाल खड़े हो गए। गले में ठंडी हवा का एहसास। कान के पास कोई धीमी आंच में कुछ बोल रहा था, पर कुछ समझ नहीं आया और लग रहा था कोई रो रहा है। इस तपती ठंड में भी मैं पसीने से भीग गया था। फिर अचानक धीरे से एक आवाज सुनाई दी, पिताजी को बोलना कि वो मुझे माफ कर दे। हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। ये सुनकर तुरंत एक ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा, पर
कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज, डर के मारे गला सूख गया था। फिर एक सिगरेट जलाई। उस समय सड़क पे एक भी गाड़ी नहीं था, लेकिन ये हाईवे कभी भी इतनी सुनसान नहीं रहता। सड़क की स्थिति देखकर मैं और ज्यादा डर गया। कुछ देर बाद सिगरेट खत्म करके बाइक स्टार्ट किया। थोड़ी देर चलने के बाद देखा सड़क के किनारे कोई बैठा हुआ था। उस इंसान को देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ। साहस करके उसके पास जाके बाइक रोका। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वो और कोई नहीं, मेरा बचपन का मोहब्बत और मेरे दोस्त का बहन जयंती। डर के मारे मैं कांप रहा था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। डर के मारे मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकल रहा था। फोन के दूसरी तरफ से जय ने बोला, गाड़ी में लाश नहीं है। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पाया। तभी जो चेहरा मेरे सामने था वो मुस्कुरा के गायब हो गई। अपने आप को संभालते हुए बाइक स्टार्ट की और तेजी से घर की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद कभी वो मेरे सामने नहीं आई। मुझे पता नहीं था कि वो उस दिन ही क्यों मेरे सामने आई थी। क्या वो कुछ कहना चाहती थी? जयंती मेरी ना कही हुई मोहब्बत थी, दोस्त की बहन थी, इसलिए कभी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। शायद उसे सब कुछ पता था, इसलिए वो मुझे अपनी दिल की बात बताने की एक मौका देने आई थी, आखिरी बार के लिए। Hey guys, if you liked our story, please make sure to like, comment and share this video with your friends. If you have any scary or thrilling stories of your own, feel free to send them. Your story might even be featured in my next video.